Shabir Rizvi to address this conference, and after that questions. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है वो आपने सब सुन लिया। यजीद के मुतालिक ऐसा है कि जितने बड़े फ़िरक़े के जो इमाम थे उन सब ने यजीद को मुसलमान भी नहीं कहा है। हत्ता कि इस्लाम के सबसे बड़े हिस्टोरियन कि जिनसे बड़ा हिस्टोरियन आज तक पैदा नहीं हुआ, मोहम्मद इब्न जुरैर तबरी और जाकिर नाइक जिस मसलक के प्रोफेस करने का दावा कर रहे हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि हम्बली फ़िक़्ह, तो इमाम अहमद इब्न हम्बल के लड़के थे सालेह, उनके बेटे थे सालेह। तो सालेह ने आके अपने फादर से कहा, इमाम अहमद इब्न हम्बल से, कि डैडी मुझे लोग कहते हैं कि तुम यजीद से मोहब्बत करते हो, क्या ये सही है? तो उन्होंने कहा नहीं, हरगिज़ ये तो है सही है ही नहीं, क्योंकि उससे बदतर शख्स हिस्ट्री में कोई नहीं था। He was the worst person in history according to Imam Ahmad ibn Hanbal, the Imam of the Hanbali sect। तो इससे वाज़ेह है कि जब ऐसा कोई आदमी यजीद को ग्लोरीफाई कर रहा है तो वो सिर्फ यजीद को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा है बल्कि पूरा इस्लाम को डिग्रेड और डाउनग्रेड कर रहा है, इस्लाम को डिसग्रेस कर रहा है। इसलिए हम सबको इसे कंडेम करना है और ये कहना है कि जाकिर नाइक इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम। This is all. Now any question if you want to ask, please. अगर उन्होंने आपकी बात को मान ली तो फिर इसके आगे आपकी भूमिका क्या होगी? नहीं, अगर वो मान के माफी मांग लेते हैं सो के, और अगर वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो जाहिर है फिर उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। फिर आगे आप क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे? प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट किया जाता है डेमोक्रेटिक वे में, जो प्रोटेस्ट का तरीका है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा। जी हाँ, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी वो केवल कानूनी कार्रवाई करेंगे और बाकी जी हाँ जो उचित होगा, प्रॉपर वर्ड, जो उचित होगा वो उनके साथ किया जाएगा। कितने दिन की मोहलत दे रहे हैं उनको माफी मांगने की? भाई मोहलत क्या है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन सोच लें। वो लास्ट आपका क्या है, कितना दिन, मतलब एक महीना? देखिए मैं आपको बता दूं, चूंकि ये मसला जो है, ये इशू जो है वो तमाम मुसलमानों का इशू है, और अगर वो डिले करेंगे तो जाहिर है उनके हक में नहीं होगा, वो फिर कोई नहीं रोक पाएगा। आप देख चुके हैं कि इससे पहले जो इश्यूज हुए हैं इस मामले में, आपने देखा है, इसी आज़ाद मैदान में देखा है किस तरह लोग इकट्ठा हुए हैं। सो हम कोई भी नहीं रोक पाएगा उसे, इट्स अ मैटर ऑफ फेथ। आपको डेट तो होगा, मतलब 1 महीना 2 महीने 3 महीने तक रावत तो होनी चाहिए। देखिए माफी मांगने के लिए एक सेकंड भी काफी होता है, और ना माफी मांगने के लिए पूरी जिंदगी नाकाफी। समझिए, मेरा एक सवाल है, डॉक्टर जाकिर नाइक, उनका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत कुछ अच्छा काम चल रहा है, QTV पे उनका आता है लेक्चर जी, और वो मानवता के हित में काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम यूनाइट करने का भी काम करते हैं जी। अभी तक उन्होंने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं किया है जिससे किसी की धर्म भावना दुखी हो। जी, अभी आपके सामने वही बात हो रही है। ये बात छोड़ के अच्छा, अभी तक उनका जो कैरेक्टर आपने अगर स्टडी किया हो, उनका कैरेक्टर एकदम फर्स्ट क्लास है। हाँ। मेरा ये सवाल है कि आपने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा है कि भाई इसका क्लैरिफिकेशन दो, आपने ये स्टेटमेंट क्यों किया? जी, उनके पास मैसेज भेजा जा चुका है, वो अवेयर हैं, अभी न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, उर्दू न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आ रहे हैं, इस बारे में लिखे जा रहे हैं। वो ऐसा तो नहीं है, और अगर इन बातों से वो अवेयर नहीं है तो इसका मतलब है कि समथिंग इज बीइंग डन प्री प्लान। ईमेल्स भी उनको बराबर भेजे जा रहे हैं इस सिलसिले में कि भाई आपने क्या कहा है। He had full opportunity to apologize. He didn't. Instead, he has gone to Hajj, probably to atone his sins. है ना, उनको ईमेल भेजा गया, उनको फोन किया गया, सब कुछ, लेकिन किसी बात ये है, शिया और सुन्नी का झगड़ा बहुत सालों से चला आ रहा है। क्या वो सुन्नी है और आप शिया है इसीलिए? नहीं, यहाँ सब सुन्नी बैठे हुए हैं। ये कोई पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत बड़े विद्वान नहीं है, इसलिए ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूर कर दो। एक डॉक्टर अगर डॉक्टर बनता है तो उसे MBBS करना पड़ती है। एक इंजीनियर अगर इंजीनियर बनता है
तो उसे बी की डिग्री लेने पड़ती है। डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आलिम की डिग्री नहीं है। आलिम की डिग्री के बगैर कोई भी आदमी स्कॉलर नहीं हो सकता, इस्लामिक स्कॉलर, तो इस्लामिक विद्वान नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि वो लोगों में एकता पैदा करने की बात करते हैं। अगर वो ऐसा करते तो आज इतने लोग जो बैठ रहे हैं अनेकता के कारण वो नहीं बैठते। उन्होंने एकता पैदा करने की नहीं कोशिश की, उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की। और तीसरी बात, आजाद मैदान में उनका लेक्चर हुआ था। लेक्चर तो सभी देते हैं पीस पर, वहाँ पे उन्होंने शैतान बहुत भी अच्छा पीस पर लेक्चर देगा। और वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा था मोहम्मद पैगम्बर साहब जो है जैसे हिंदुओं के ऋषि है वैसे मोहम्मद पैगम्बर साहब मुसलमानों के ऋषि है। जितने भी लोग आए, कादियानी भी जो फिरका हुआ है ना, उसने ही मोहम्मद पैगम्बर को जो है पैगम्बर ही माना है। तो अगर वो डायरेक्ट ये कहे कि मोहम्मद पैगम्बर ऐसे नहीं थे तो कोई उनको सुनने को तैयार नहीं होगा। पहले आपको सुनने के लिए तैयार करना पड़ता है, फिर उसके बाद जब आप तैयार होते हैं तो अपनी बात कही जाती है। और आपने जो सुन्नी शिया लड़ाने की बात कही तो मैं आपको बताऊं कि मैं बरेलवी सेक्ट का हूँ, मौलाना दरियाबादी देवबंदी सेक्ट के हैं, आप हजरात शिया सेक्ट के हैं, आप बोहरी सेक्ट के हैं। तो यहाँ मुस्लिम सारे सेक्ट्स मौजूद हैं और जाकिर नाइक का जो सेक्ट है उसके खिलाफ बात कर रहा है। हम सारे सेक्ट से लोग यहाँ पर यूनाइटेड हैं। आपके 72 फिरके हैं तो ये तो चालबाजी दिखाई दे रही है। 72 फिरके हैं नहीं, 72 फिरके अलग अलग दौर में हुए हैं, हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। और 72 फिरके पूरी दुनिया में हैं। यहाँ हिंदुस्तान में जितने मशहूर फिरके हैं सबका रिप्रेजेंटेशन यहाँ हो रहा है।